हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी एकेडमी। आज हम बात करेंगे काव्य नंबर 3 सवैये की। सबसे पहले शॉर्ट में चैप्टर देख लेते हैं, जो पोएम के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो, फिर बाद में टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे। सवैया रसखान द्वारा लिखा गया है। रसखान को याद रखना है, पोएट का नाम कवि रसखान। कवि रसखान के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अद्भुत आकर्षण और अपार श्रद्धा भावना है। रसखान के 4 सवैये दिए गए हैं, जिनमें यह भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रसखान को व्रज की प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों न हो, वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। और आगे बताते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। वे व्रज भूमि के प्रति अत्यधिक आकर्षित हैं और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव और तीनों लोक की सत्ता है वो त्यागना चाहते हैं। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। नंद जी का छोरा अपने मनमोहक हाव भाव से व्रजवासियों पर लगता है जैसे कोई जादू टोना कर गया हो। ऐसा उन लोगों के दिलों में वह समा सा गया है और सारा व्रज उसका दीवाना हो गया है। व्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण की तरह ही अपने समस्त क्रियाकलाप करने को तत्पर हैं। वे हर तरह का स्वांग करना चाहते हैं, जिस पर मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर उसकी मधुर तान से सबका मन मोह लिया था। उस मुरली को वे अपने होठों पर रखने के लिए भी तैयार नहीं हैं। अब टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से जो सही विकल्प है वो चुनकर हमें लिखना है। यमुना किनारे कदम की डाल पर रसखान किस रूप में बसना चाहते हैं? तो यहाँ पर पशु, भगवान, पक्षी की मनुष्य, तो पक्षी के रूप में बसना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख कहाँ प्राप्त होगा? तो सुख कहाँ प्राप्त होता है वो देखना है। नंद की धेनु चराने में, यमुना किनारे स्नान करने में, कदम के वृक्ष पर बसने में, या तो मुरली बजाने में। तो 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख नंद की धेनु चराने में ही होगा प्राप्त। तीसरा, कलघोट के धाम का अर्थ को होता है काली यमुना, सोने का राजमहल, चांदी का राजमहल कि कृष्ण का राजमहल। इनका अर्थ होता है सोने का राजमहल। गोपी गले में डैश माला पहनना चाहती है, तो सोने की, हीरो की, मोतियों की कि गुंजे की? तो गुंजे की माला पहनना चाहती है। उसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए कि मनुष्य के रूप में रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो ये कहाँ है, वहाँ पर निकाल कर गोकुल में बसना चाहते हैं। अगर उनको गोकुल में रहना मिल जाए तो उनके लिए स्वर्ग में मिलने जैसा है कि सौभाग्य मिलने जैसा है। वहाँ पर गाँव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करना चाहते हैं। पशु के रूप में कवि कहाँ निवास करना चाहते हैं? अगर पशु रूप मिला तो कहाँ पे निवास करेंगे? तो पशु योनि में अगर जन्म मिला तो वह नंद की गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे। नंद की गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे।
रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? रसखान उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों में उठाया था। अपने हाथों में उठाया था। गोवर्धन पर्वत है ना, उनका पत्थर बनना चाहते हैं। पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि कहाँ पर रहना चाहते हैं? पशु योनि में जन्म मिलने पर कवि नंद जी की गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे। नंद जी की गायों के बीच में रहना पसंद करेंगे। लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों? लकुटी लेकर रसखान कृष्ण की भांति वन में भटकना चाहते हैं और गायों चराना चाहते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि में श्री कृष्ण जिस हिसाब से वन में भटकते हैं उसी तरह उसको भी भटकना है, वन में भटकना। और इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं। समीप यानी कि पास में होना, नजदीक। श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां क्या क्या करती है? श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियां तरह तरह के स्वांग रचाना चाहती है। तो सबसे पहला होगा स्वांग रचाना। दूसरा, वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है। तो मोर पंख धारण करना। और गूंजों की माला गले में पहनना चाहती है और पीतांबर ओढ़ना चाहती है। सबसे पहले गूंजों की माला पहनना चाहती है, फिर पीतांबर पहनना चाहती है और हाथों में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गायों के पीछे पीछे वन में भटकना चाहती है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों यानी कि लिप पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है। कैसा प्रेम है? निश्चल, बिल्कुल छल कपट वाला नहीं, निश्चल, जिसमें कोई भी सेल्फिशनेस ना हो। वे नहीं चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर झूठी करें, क्योंकि वह ऐसा नहीं देखना चाहती कि वो उसको गंदा करे या तो झूठी कर दे। वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है कि वह अपने जो प्रियतमा है उसके साथ विश्वासघात यानी कि ट्रस्ट ब्रेक करना, वह यहाँ पे सोचती है, विश्वासघात। इसीलिए अधरों पर नहीं रखना चाहती। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं? ये क्वेश्चन है, 4 से 5 वाक्य में इनका आंसर लिखना है हमें, तो थोड़ा लंबा होगा। सबसे पहले रसखान ने सवैया लिखा है। कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से, जो लीला का जो प्रदेश है वो घटना स्थल है, उससे अभिभूत है। वे हर उस चीज़ से सामीप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहाँ के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे कृष्ण रहते हैं। श्री कृष्ण बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे। वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच रहना चाहते हैं। यमुना किनारे जो कदम का पेड़ है
उन पर चढ़कर बचपन में जैसे श्री कृष्ण ग्वालों के बीच में खेला करते थे उसी तरह खेलना चाहते हैं। पक्षी के रूप में जन्म लेकर रसखान इन्हीं कदम के वृक्षों पर रेन बसेरा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यदि अगले जन्म में वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया है, जिसका उन्होंने स्पर्श किया है। कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करता है? इनके लिए वह किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है? यहाँ पर कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है। वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है। श्री कृष्ण जैसे लाठी कमली लेकर वन में गाय चराने जाया करते हैं ना, उसी तरह वो भी लाठी और कमली लेकर आकाश, पाताल, मृत्युलोक ये तीनों लोकों में के राज्य में भी तुच्छ मानते हैं और उसे खुशी खुशी छोड़ने के लिए तैयार है। नंद की गायों को चराने के सुख को वे 8 सिद्धियों एवं 9 निधियों से भी बढ़कर मानते हैं। इसे पाने के लिए वे इन्हें सहर्ष छोड़ने को तैयार है कि वो छोड़ देंगे जो भी है वो। व्रज के जिन वनों, बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है, उन्हें देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा है। इतना ही नहीं, वे व्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। तीसरा प्रश्न, कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो व्रज की जो स्त्रियां हैं वो कृष्ण की मुरली की धुन सुनकर ही दीवानी हो जाती है। मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्त स्त्रियों को रिझा लिया है श्री कृष्ण ने। धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय पर घर बना गए थे। हर एक हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी। व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली की धुन में मुग्ध हो गए थे। इतनी सुंदर तरीके से कृष्ण मुरली बजाते थे। चौथा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या न्योछावर करना चाहते हैं? कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है। लकुटी और कमली लेकर गायों चराने के लिए वो वन में जाने वाले रूप में एकमात्र उनके मन में वह समाया हुआ उपाय है। उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोकों के राज्यों को भी न्योछावर करना चाहते हैं। नंद जी की गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चराया था। वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं। इस सुख के सामने वे 8 सिद्धियों और 9 निधियों को भी तुच्छ मानते हैं। वह सबको न्योछावर करने के लिए तैयार है। व्रज की लता, कुंज एवं पेड़ पौधे का दर्शन करने के लिए वह बेचैन है। वह करोड़ों रुपयों का सोने से बना हुआ महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 5, उचित जोड़े बनाइए, यानी ये है मैच द फॉलोइंग। तो सबसे पहले मनुष्य, तो मनुष्य का यहाँ पर किससे संबंध है? तो मनुष्य है गोकुल गांव में रहने वाले। पशु, तो पशु यहाँ पर है नंद की गाय। इसके बाद है पक्षी, जो यमुना किनारे कदम का वृक्ष है, वो कदम की डाल पर रहने वाले पक्षी। पत्थर, तो गोवर्धन पत्थर, जिनको श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर खड़ा कर दिया था वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक इट।